गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी प्रश्नावली 12 है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने इस प्रश्नावली 12 है इसमें हमने पार्ट 2 कर चुके हैं और उन पार्ट्स में हमने सीखा है भार यानी वेट को हम किलोग्राम और ग्राम में व्यक्त करते हैं। ओके, इसके अलावा हमने सीखा है कि किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं, इंटरचेंज करना, ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में। अब बात ध्यान रखने वाली ये है बच्चों कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यानी ग्राम को किलोग्राम को जब भी किलोग्राम बड़ी राशि है, बड़ा है और ग्राम उससे छोटा, तो जब भी किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसके अलावा ग्राम को किलोग्राम में अगर हमें चेंज करना होगा तो 1000 से हम डिवाइड करते हैं। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने पहले कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। लेकिन कल हमारे जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सीखा था कि जो भार वाले वेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी बाकी जो प्रश्न होते हैं उनकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, शब्दों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने करा था। उसी को हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने इसके 3 जो कि प्रश्नावली 12 इसके 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। यानी उसने एक साथ 6 किलोग्राम मसाला पिसवाया और 250 ग्राम के पैकेट बना करके वो बेच रहा है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं। ओके, यानी 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं, तो जो 6 किलोग्राम है उसमें कितने पैकेट बनेंगे? समझ में आया आपको? 1 किलोग्राम का दे रखा है हमें, 1 किलोग्राम में बनते हैं 4 पैकेट, तो 6 किलोग्राम में कितने पैकेट बनेंगे? सिंपल है, 1 किलोग्राम का हमें दे रखा है कि 1 किलोग्राम में जो 250 ग्राम है इसके 4 पैकेट बन रहे हैं, तो 6 किलोग्राम में 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे? तो हम क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखते हैं एक दुकानदार, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, आपके पास बुक है तो आप बुक से देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को डिनोट कर दिया है पैकेट बनते हैं। ओके, पैकेट बनते हैं। आगे हम देखते हैं एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर, यानी टोटल मसालों का जो भार है, वेट है, वो कितना है? 6 किलोग्राम। तो हम कहते हैं दुकानदार के पास मसालों का कुल भार है 6 किलोग्राम। दुकानदार के पास जो मसाले हैं उसका कुल भार कितना है? 6 किलोग्राम। अब वो कितने ग्राम के पैकेट बनवा रहा है? 250 ग्राम के। यहाँ पर लिखेंगे एक पैकेट का भार है बराबर 250 ग्राम। तो हमें बताना है कि 6 किलोग्राम में 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। ओके, आगे हम देखते हैं बच्चों, सीधा क्वेश्चन हम करते हैं कि हमें करना है दुकानदार के पास मसालों का कुल भार है 6 किलोग्राम और एक पैकेट का भार दे रखा है उसने 250 ग्राम और साथ में ये भी कह रहा है कि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम की 4 पैकेट बनते हैं।
ओके, लेकिन उसको छोड़कर पहले हम ये किलोग्राम में ये ग्राम है तो पहले किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं, यानी 6 किलोग्राम, तो 6 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6000 ग्राम। किलोग्राम को जब भी ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 3 जीरो के साथ में लगे हो गया 6000 ग्राम। तो 1 ग्राम का भार है 250 ग्राम, 1 पैकेट का भार है 250 ग्राम, तो 600 ग्राम में कितने पैकेट बनेंगे? ओके, तो हम लिखते हैं 250 ग्राम में पैकेट बनते हैं बराबर 1, तो 6000 ग्राम में पैकेट बनेंगे बराबर, यानी इस 6000 में इसका भाग लगा देंगे हम 250। ओके, इस 6000 में हम 250 का भाग लगा देंगे। ओके, समझ में आया आपको? यानी एक का हमें दे रखा है, एक पैकेट का दे रखा 6000 का हमें पता करना है और ऐसे काम का हमें पता है एक 250 का बनता है एक पैकेट, तो 6000 ग्राम पैकेट बनेंगे। 6000 में हमने इसका भाग लगा दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई बच्चों, और ऊपर 600 है, नीचे 25 है, जीरो और यहाँ 5, काली संख्या पे क्या है जीरो, यहाँ पे है 5, तो दोनों में 5 का भाग लगा है, तो हमने लगा दिया 25 और इसमें लगाया 600 में, तो आप 600 में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 जीरो 5 गुना 10 और एक जीरो यहाँ पर आ गया, कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 120। हमने लिखा 120 बटा क्या बचा 5, और क्या 5 में भी इस 120 से भाग जाता है? यस, यानी हम 120 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे, 5 गुना 10 और 2 5 और 20, कितने पैकेट बन रहे हैं? बराबर 24, यानी हम कह सकते हैं 6 किलोग्राम में पैकेट बनेंगे बराबर 24। ये तो एक तरीका है करने का, ठीक है ना, 24 आ गया। अगर इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है साथ में कि 1 किलोग्राम में बनते हैं 250 ग्राम के 1 किलोग्राम में बनते हैं 4 पैकेट, यानी हम कह सकते हैं 1 किलो में एक, अगर हम से अलग बता रही हूँ आपको दूसरी तरह से करना, ये तो करना है हमें अलग, लेकिन एक तरीका और बता दो कि आप और कैसे इसका आंसर हम ला सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के पैकेट बनते हैं बराबर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 किलोग्राम में 250 ग्राम के पैकेट बनेंगे। सिंपल कर सकते हैं हम, यहाँ 6 है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौक 24, तो यहाँ पे भी कोई आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी कोई आंसर आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। यानी हमें 1 किलोग्राम का पता है, इसकी 1 किलोग्राम में बनते हैं 4 पैकेट, तो 6 किलोग्राम में बनेंगे 6 चौक 24, यानी 24 पैकेट। तो दोनों ही तरीके सही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा और आपको इजी रहेगा, क्योंकि मैंने बता रखा आपको कि 1 किलोग्राम में बनते हैं, अगर एक का हमें पता है और ज्यादा का हमें पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 1 किलोग्राम में हमें पता है कि पैकेट बन रहे हैं 4, तो 6 किलोग्राम में पैकेट बनेंगे 6 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24, यानी वही 24 आया। तो आप दोनों तरह से किसी भी तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, आप दोनों ही तरीके करें, और ज्यादा इजी मुझे लगा शायद थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको थोड़ा इजी ये रहेगा, तो हम ऐसे भी कर देते हैं 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के पैकेट बनते हैं बराबर 4, तो 6 किलोग्राम में 250 ग्राम के पैकेट बनेंगे बराबर 6 गुना 4 बराबर 6 चौक 24,
इसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा हो गया, 6000 में 250 का पहले हमें भाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास आंसर 20 पूरा होगा। ओके, तो आपको जैसा ठीक लगे, जो इजी लगे, आप उसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करें। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Yes. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्याह्न भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए गेहूं तथा चावल की आवश्यकता होगी। देखिए मध्याह्न भोजन में प्रति बालक, एक बालक के लिए 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए जो भी सामग्री उसकी आवश्यकता होगी। एक बालक का दे रखा है, आपसे 60 बच्चों का पूछा है। एक बालक का दे रखा है, आपसे किसने पूछा है? 60 बच्चों का। एक का दे रखा है, ज्यादा का पूछा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। मध्याह्न और लास्ट में हम लिख देते हैं आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी। हाँ, देखिए के लिए गेहूं, और ध्यान रखना बच्चों, गेहूं का अलग निकालना है, हमें चावल का अलग निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग पूछा हुआ है कि 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं तथा चावल की आवश्यकता होगी। तो पहले हम गेहूं का निकालेंगे, उसके बाद में चावल का, दोनों का अलग अलग निकालना है। एक बच्चे का गेहूं चावल का हिसाब अलग दे रखा है, और पूछा भी हमें 60 बच्चों का है, तो उनका भी हमें अलग अलग करेंगे, गेहूं का निकालेंगे, इसके बाद चावल। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसा क्वेश्चन में लिखा है, हम वैसे लिखते हैं प्रति बालक 100 ग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है। तो हम लिखेंगे प्रति बालक गेहूं प्रति बालक गेहूं की आवश्यकता है, बराबर कितना दे रखा है देखो बच्चों, ये है आपका 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। ओके, तो हमें कितना निकालना है? एक बालक का दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें 60 बालकों का पता करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 बालकों को, या फिर के लिए करते हैं, 60 बालकों के लिए गेहूं की आवश्यकता होगी, बराबर हमने लिखा 100 गुणा 60। 100 और 60 को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, हम 100 में 60 का पूरा भाग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैंने बता रखा है यहाँ पे केवल 0 0 0 वाली फिगर है, तो हमने 6 को तो 6 लिखा, और 1 2 और 1 3, तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया? 3 0, और यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राम 6000 ग्राम। और 6000 ग्राम को अगर हमें किलोग्राम में चेंज करना होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसमें 1000 का हम भाग लगाएंगे, 6000 है, 6000 में जब 1000 का भाग लगाया, 3 0 कैंसिल, तो यहाँ बच गया किलोग्राम, यानी 6 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी। दोबारा लिखेंगे, प्रति बालक गेहूं की आवश्यकता है बराबर 100 ग्राम, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 60 बालकों के लिए गेहूं की आवश्यकता होगी, यानी 60 बच्चों के लिए कितने ग्राम गेहूं
चाहिए तो हमने लिखा है यहाँ पे 100 का 100 लिखा और 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैंने बता रखा है कि एक बालक का दे रखा है और ज्यादा बालक का दूर से जाता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 6000 ग्राम। ग्राम को मैंने किलोग्राम में चेंज कर दिया। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 6000 में 1000 का भाग लगा दिया जैसे बता रखा है आपको। अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किया 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए केवल 6 बचा और 6 किलोग्राम हमें तो ये आ गया हमारे पास में 60 बालकों को गेहूं की आवश्यकता होगी बराबर 6 किलोग्राम। अब हम निकाल लेते हैं चावल का तो हम वैसे ही लिखेंगे प्रति बालक चावल की आवश्यकता है बराबर देखना पड़ेगा हमें कितनी आवश्यकता है प्रति बालक चावल की। इसे भी क्या आता है बच्चों 100 ग्राम। अच्छा चलो उसमें 150 ग्राम लिखा हुआ था हमने 100 ग्राम देख लिया और तो इसको भी हम एक बार दोबारा कर देते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पर ये 150 है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हुई है यहाँ पे हमने लिख दिया 150 ग्राम तो यहाँ पे करना वही है 150 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से। ओके 150 को 60 से मल्टीप्लाई किया 2 जीरो यहाँ पे आ रही है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 जीरो 6 को 15 से मल्टीप्लाई करना है 6 पंजे 30 का जीरो हासिल करके 6 पंजे 9 कितना आ गया यहाँ पे 9000 को भी हमने किससे दिया 1000 से डिवाइड किया 3 जीरो कैंसिल तो यहाँ पे आ गया 9 किलोग्राम। समझ में आया आपको। अब क्या करना था हमें प्रति बालक चावल की आवश्यकता है यहाँ पे 100 ग्राम तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 60 बालकों को चावल की आवश्यकता होगी। क्या करना है वापस यहाँ पर हमें इस 100 को 60 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों वापस हमें 1 2 3 जीरो हमें लगा दिया नीचे 6 बच गया 6 कम 6। ओके कितना आ गया ये 6000 ये बच्चों ग्राम है यहाँ पे भी ये क्या है ग्राम। अगेन 6000 को 1000 से डिवाइड किया ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 6 किलोग्राम। तो हमें निकल गया है गेहूं निकल गए हैं 9 किलोग्राम और चावल चाहिए 6 किलोग्राम। तो हम लिख सकते हैं 60 आंसर मिलेंगे 60 बालकों को गेहूं की बच्चों इसको अभी मैं बंद कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम